हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको इंग्लिश बोलने या लिखने में कन्फ्यूज़न होता है कि सेंटेंसेस का टाइप कैसे आइडेंटिफाई करें, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाली है। मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप इसे इजीली समझ भी पाओ और उसे यूज़ भी कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो सेंटेंसेस होते हैं 5 टाइप के। अब कौन कौन से होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है एजर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है? एजर्टिव सेंटेंस होता है और ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या आता है? एफर्मेटिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। दूसरा होता है निगेटिव। अब इसी का एक एग्जाम्पल करते हैं एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव जैसे कि आई एम अ बॉय, पॉजिटिव सेंस में जो होता है उसको बोलते हैं एफर्मेटिव। और निगेटिव सेंटेंस इसी का ही हम बनाते हैं, आई एम नॉट अ बॉय। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद नॉट लग जाता है, मतलब इस सेंटेंस में नॉट जरूर होगा, तो ये हो जाता है निगेटिव। तो एफर्मेटिव आई एम अ बॉय एंड सेकेंड इज निगेटिव आई एम नॉट अ बॉय। अब दूसरे टाइप के सेंटेंस पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये था फर्स्ट टाइप का एजर्टिव। दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्वेश्चन की पूछा जाता है। तो ये भी हमारा 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स का। तो फर्स्ट होता है एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, और दूसरा होता है WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स एक जैसी होती है, मतलब इक्वल होती हैं, सेम ही होता है, नेम डिफरेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं ये सभी आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पर अच्छे से उसको सीख सकते हैं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आते हैं। अब जैसे मैं इसी सेंटेंस का बनाती हूँ, आई एम अ बॉय का, तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एम, तो मैं आगे इसको ले आऊँगी एम। उसके बाद एम आई अ बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये रॉन्ग माना जाएगा। तो एम आई अ बॉय, इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। एक होता है WH वर्ड वाला। WH वर्ड मतलब जिसमें हु, विच, वाई, व्हेन, वेयर, इस तरह के जो वर्ड्स है ना, हाउ मैनी, हाउ मच, वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह वो होते हैं हमारे WH वर्ड वाले क्वेश्चन। जैसे कि अब मैंने एक सेंटेंस बना देती हूँ मैं, WHO, हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड। तो ये मैंने WH वर्ड का यूज़ करके मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो इस तरह से हमारे 2 टाइप्स के सेंटेंस हो गए, फर्स्ट इज एजर्टिव एंड सेकंड इज इंटरोगेटिव। तो अब थर्ड टाइप का हम सेंटेंस करने वाले हैं। थर्ड टाइप का सेंटेंस है ऑप्टेटिव। अब ये जो सेंटेंस होता है ये भी 2 तरह का होता है। तो 2 तरह का कैसे? इसमें क्या क्या आता है? एक होता है विश, मतलब जिसमें ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, इसको ब्लेसिंग्स भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग। और एक होता है कर्स, जिसमें बद्दुआएं दी जाती हैं, श्राप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो विश का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कई बार, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया विश वाला। और आगे कर्ज वाला हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गो टू
हेल, गो टू हेल। ये सेंटेंस जो है कर्स का हो गया और एक हो गया विश का। तो ये हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। नंबर 4 पर सेंटेंस आता है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए अब तक हम करते चले आ रहे थे 2 टाइप्स के सेंटेंस आ रहे थे हर एक पार्ट में, लेकिन अब इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो 3 टाइप्स के आए हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? पहला जैसे कि हो गया ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा एडवाइस, एडवाइस। तो इसमें क्या है, जैसे कि ऑर्डर आ जाता है सिंपल, एक ऑर्डर सेंटेंस लिखते हैं जैसे स्विच ऑफ द फैन, कि भाई फैन को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फैन, ये हो गया ऑर्डर। अगर हम इसी सेंटेंस का रिक्वेस्ट बनाते हैं तो इसमें क्या लग जाएगा, प्लीज, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। तो इसी के सेंटेंस का हमारा ये बन गया रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। तो वर्क हार्ड टू बी सक्सीड, ये हो गई सलाह, एडवाइस दे दी कि भाई सफल होने के लिए मेहनत, कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत कीजिए। तो इस तरह के 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव में, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। अब लास्ट हमारा रहता है 5 टाइप का, वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है वो भी 3 टाइप का होता है। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसमें जॉय, जॉय मतलब खुशी, खुशी दिखाई देती है, बहुत खुश के एकदम से खुशी होकर के बोलते हैं ना कोई भी सेंटेंस। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच, कि भाई बड़ी खुशी के मारे कहा कि भाई हमने मैच जीत लिया। तो इससे क्या है, खुशी शो ऑफ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दुख वाले, मतलब सॉरो, सॉरो, कोई दुख होता है तो उसमें हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। एक होता है वंडर, वंडर मतलब जिसको देखते ही हैरानी हो जाती है, जैसे कुछ चीज़ देख लें अचानक से एकदम से, वंडर मतलब वंडरफुल सीन बोलते हैं ना उसको, तो वो होते हैं उसमें एक्सक्लेमेशन वाले क्वेश्चन में, सेंटेंस में। तो अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हुर्रे का जो जॉय का किया था हमने, सेंटेंस बोला था हुर्रे, हुर्रे। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन वर्ड आ गया ये हुर्रे, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, और फिर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, इस तरह से। नेक्स्ट है सॉरो, सॉरो, सॉरो मतलब दुख। तो दुख के लिए जैसे कौन सा वर्ड है, अलाज, अलाज, इसमें भी एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, और फिर उसके बाद लिखा सेंटेंस ही इज़ नो मोर, कि भाई अब वो नहीं बचा, बचा ही नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, ही इज़ नो मोर, ये हो गया। नेक्स्ट है वंडर, वंडर मतलब एकदम कोई चीज़ देख ली अचानक से बहुत सुंदर सी, और उसको देख करके जो भाव एकदम से प्रकट होता है, एकदम से डायलॉग से निकलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से जो सेंटेंस निकलते हैं ना, तो वो होते हैं वंडर। तो जैसे वाओ, मतलब यहाँ पर वाओ, वाओ वर्ड होता है ना जो वंडर का एक्सक्लेमेशन वर्ड है, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया और उसके बाद लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल
बिल्डिंग। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो अब क्या अब इसमें एक और पॉइंट, जैसे कि इसमें सेंटेंस में जब भी हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो किस तरह से आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, आई एम नॉट अ बॉय। अब भाई इसमें ऑप्शन दे दी उसने, एक दे दी फर्स्ट ऑप्शन एक्सक्लामेटरी, दूसरी ऑप्शन दे दी ऑप्टेटिव, तीसरी दे दी एजर्टिव, और फोर्थ दे दी हमारे पास नन ऑफ द एबव, नन, कि भाई कोई सी भी नहीं। तो जिसको भी ये नॉलेज नहीं है, अब आप सबको तो ये वीडियो देखने के बाद नॉलेज हो गई कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, लेकिन जिसने भी मतलब जिसको जानकारी नहीं है तो वो देखेगा भाई नॉट लगा है, नॉट लगा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें ऑप्शन दी नहीं है नेगेटिव सेंटेंस की, तो जब देखेगा कि भाई नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं है इसमें, तो वो क्या ऑप्शन लगा के आ जाएगा, नन। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने ऑप्शन ऑलरेडी दी हुई है, वो है एजर्टिव, क्योंकि ये एजर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। तो एजर्टिव सेंटेंस है इसका राइट आंसर। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला कि भाई एजर्टिव सेंटेंस में हमारे पास एफर्मेटिव भी आते हैं, ऐसे ही नेगेटिव भी आते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे इसी जगह पर हम उसने सेंटेंस दे दिया आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, और फिर से ऑप्शन यही दे दी, तो फिर भी उसमें ढूंढते रहेंगे, फिर एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ढूंढते रहेंगे। अब इसमें डिक्लेरेटिव और एफर्मेटिव लिखा ही नहीं ऑप्शन में, तो जब आया ही नहीं है तो आप नन लगा देते हैं, और जबकि है ये एजर्टिव का पार्ट, तो आंसर होता है इसका एजर्टिव। तो इस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये बन करके आ जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत ईजी होते हैं और इनको हम छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरह के आप इस तरह से ये वीडियो देखिए और क्लियर समझिए, तो अच्छे से सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिटेल में समझा है एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के और भी ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे और भी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे ऐप इंग्लिश पैशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अच्छे से अपने इंग्लिश कंटेंट को समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।